नमस्ते मित्रों, मेरा नाम भौमिक है और मैं इस चैनल का नाम है अपॉर्चुनिटीज इनफाइनाइट। अपॉर्चुनिटीज इनफाइनाइट चैनल का नाम मैंने क्यों रखा? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सबके पास बहुत सारे चांसेस है लाइफ में। हमें लाइफ बहुत सारे चांसेस देती है और इन चांसेस पे हमें कैसे रिएक्ट करना है, हम उस चांसेस से अपॉर्चुनिटीज या तो जो भी हमारे तरफ कोई भी चीज़ें आती है उसके साथ हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ों से हमारा लाइफ का जर्नी और एक्सपीरियंस डिसाइड होता है। मैं ऐसा भी मानता हूँ कि कोई भी कंटेंट नया नहीं होता है। हर चीज़ें कहीं ना कहीं रीपैकेज करी गई होती है। और रीपैकेजिंग का मेरा मतलब है कि हम सब अलग अलग तरीके से अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, उनसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या तो अपनी समझ के हिसाब से कुछ सीखते हैं और वो सीखी हुई चीज़ हमें लाइफ में आगे काम आती है। तो उसी तरीके से अगर आज भी जो मैं कंटेंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो भी मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव जो शेयर करना चाहता हूँ, उसका पर्पस यही है और उसका मेन बेस ही यही है कि ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ। जो भी चीज़ ये मैं शेयर करूँगा वो कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी रूप में सुनी होगी। सो अब आज मैं चाहता हूँ कि मैं फेलियर के बारे में बात करूँ। जनरली हम लोग देखते हैं हमारे लाइफ में, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड हमारे लाइफ में वेरियस टॉपिक्स होते हैं, यानी वेरियस, जैसे एक हो गया पढ़ाई हो गया। सबसे पहले पढ़ाई सबसे बड़ा एक लोड हमारे लाइफ में क्रिएट करता है। दूसरा हो गया रिलेशनशिप्स, फिर हो गया आपका करियर, आपके करियर चॉइसेस, फिर आपके कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या तो आपके कोई भी हॉबीज हैं उनको आप कैसे परस्यू करते हो और उसमें कैसे आप कर पाते हो। जनरली क्या होता है कि लोग फेलियर के साथ बहुत सारी चीज़ों को अटैच करते हैं, यानी कि मैंने अगर जो चाहता था वो नहीं कर पाया, मैं जो चाहता था वो नहीं कर पाया, तो एक वो फेलियर का तरीका हो जाता है। दूसरा हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स जो चाहते थे वो मैं नहीं कर पाया, तो वो एक फेलियर का आपका एक बेस बन जाता है। और फिर एक आता है कि जहाँ पे आपको किसी ने कहा भी नहीं है बट आपको ऐसा लगता है कि शायद यही मुझसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है और मैं उसमें खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे तरीकों से हम फेलियर की अपने माइंड में डेफिनेशन नक्की करते हैं और अगर वो हम अचीव नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसमें से डीमोटिवेट हो जाते हैं, या तो हमारा पूरा जो लाइफ का पाथ है उसमें कहीं ना कहीं डाइवर्जन आ जाता है। सो गाइज, अब बात करते हैं कि हम फेलियर्स के साथ ये रिश्ता कैसे बदले। कौन सा रिश्ता है फेलियर के साथ? सो फेलियर के साथ सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा जो रिश्ता हमने जोड़ दिया हुआ है वो ये है कि यार फेलियर कुछ गलत बात है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लोगों को ऐसा लगता है। बहुत सारे लोगों ने फेलियर को एक एक ऐसा हवा बना दिया है फेलियर के बारे में कि दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ एक तरीका है जो काम नहीं करा। बराबर, जैसे समझ लीजिए आपकी आप एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी चॉइस ऑफ एजुकेशन फॉर एग्जांपल, या तो आपका एजुकेशन में जो परफॉर्मेंस रहता है, आप उसके लिए क्या प्रकार से पढ़ाई कर रहे हो, या तो आप अपने करियर के बारे में आप देख लीजिए। आप कहीं पे पर्टिकुलरली आपके खुद के मन क्या खुशी से जो चीज चूज किया गया, आप कोई फील्ड चूज करके ऑलरेडी आप इसमें नौकरी कर रहे हैं, आपका बिजनेस चल रहा है और आप जो चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हो, तो उसके हिसाब से आप है ना उस पर कैसे रिएक्ट करते हो, अपने मन में किस तरह से आपको विचार आते हैं, उन सब चीज़ों को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ना अगर आप एक बात समझने की कोशिश करिए तो फेलियर यानी कि एक पर्टिकुलर तरीका काम नहीं करा, या तो जो हम चाहते थे वो हम अचीव नहीं कर पाए। तो अब वो क्यों नहीं हुआ? तो आपने जो रास्ता चूज किया होगा वो रास्ते वो जो चूज करा गया जो रास्ता है उस रास्ते में कोई दिक्कत हो सकती है, या तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, या तो आपके पास जो स्किल होनी चाहिए, या तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो शायद इनफ नहीं थी, या तो आप बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में चीज़ों को समझे बिना उस पर कूद पड़े थे। तो यानी आपको सिर्फ ये समझना है कि मेरा ये तरीका काम नहीं आया। अब तरीका भी शायद कभी गलत हो सकता है और कभी ये भी गलत हो सकता है कि आपने अपने आप से कुछ जरूरत से ज़्यादा ही ओवर एक्सपेक्ट कर लिया था। सो होता क्या है कि धीरे धीरे फेलियर के साथ हमारा जो रिश्ता है वो थोड़ा मनोहर कहानियां उसमें ऐड हो जाती है। यानी आज जो एक्चुअल घटना घटती है उसके बाद उसमें जितना भी मसाला ऐड करा जाए वो मसाला जो है वो आपको रियलिटी से दूर रखता है। तो फेलियर के साथ का जो हमारा रिश्ता बन जाता है धीरे धीरे वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट करने लगता है हमें, और हम ये देखना भूल जाते हैं कि ओके ये तरीका नहीं चला, या तो मैंने जो सोचा था वो शायद कुछ जरूरत से ज्यादा या तो कम सोच लिया था मेरी कैपेसिटी के बारे में, और जिसकी वजह से मैं इसको अचीव नहीं कर पाया तो नहीं कर पाई। सो ये जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमें फेलियर से अपना रिश्ता बदलना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि ओके ये फेलियर हुआ है तो क्या हुआ, यानी एक पर्टिकुलर तरीका चला नहीं। तो नाउ यू जस्ट कैन एक्सप्लोर
फाइंडिंग अनदर ऑप्शन, कुछ और तरीका आप ढूंढिए जिसकी वजह से आप उस तरफ पहुंच सकते हो. सो दैट वाज वन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट वेयर हमें फेलियर के साथ का अपना रिश्ता बदलना चाहिए. दूसरा पॉइंट जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि फेलियर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर रेटेड है. और मैं इस हिसाब से बता रहा हूं क्योंकि सक्सेस तो ओवर रेटेड है ही. हम दोनों को न्यूट्रली नहीं दे पाते हैं, यानी कोई चीज जब तरीका चल गया तब उसको कहते हैं कि सक्सेस मिला. बट वो तरीका जब चलता है उसके पहले कितने सारे तरीके हमने एक्सप्लोर करे होते हैं कि जो तरीके शायद चलने नहीं वाले हैं. और ये हम सबको बेसिक कॉमन सेंस में पता चल ही जाता है कि हर तरीका शायद नहीं चलेगा. बट जब हम ये चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हम अपने अलग अलग पाथवे पे अपना गोल अचीव करने के लिए जो भी एक्शन कर रहे होते हैं, अब उसमें दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यार मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे. या तो अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं कैसा दिखूंगा, या तो बाकी के लोगों के कंपैरिजन में आई वुड लुक बैड. तो ये जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फेलियर को उसकी हैसियत के हिसाब से ही महत्व दीजिए. ठीक है, यानी अगर आप फेल हुए हो तो आपका जीवन पूरा खत्म नहीं हो रहा है. करेक्ट. आप अगर फेल हो रहे हो तो आपका एक सोचने का तरीका शायद वर्क नहीं करा है, तो आप उसको और एक्सप्लोर करिए. आप अपने बारे में उसके ऊपर फेल होने की वजह से आप अपने बारे में गलत धारणाएं ना बांधे. सो गाइज, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज फेलियर से डरे मत. फेलियर को डराना सीखे. अब फेलियर तो एक्चुअली कोई एक्चुअल चीज है नहीं जो आपको डराने आता है, राइट. फेलियर के बारे में आपके मन में जो सारी धारणाएं हैं, आपके जो सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, या तो जो भी चीजें आपके साथ जुड़ी हुई है फेलियर को लेके, डराता तो आपको वो है, राइट. सो मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कोई भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के. आप हमसे ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप कुछ हमसे शेयर करेंगे तो हम शायद आपको रीच आउट करके उसके बारे में कुछ हमारे तरफ से टिप्स देंगे. मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थोड़ा छोटा और डिस्क्रिप्टिव टिप्स के हिसाब से लिख दूंगा. गाइस, अब एक और काम करते हैं, चलो इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, या तो थोड़ा और उसको रियलिस्टिक भी बनाते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप जो भी इस वीडियो को देखोगे, आपके अंदर कुछ भी ऐसा अभी के हिसाब से कुछ चल रहा है कि जो आप हैंडल करना चाह रहे हो बट हो नहीं पा रहा है, या तो आप उसके ऊपर चाहते हो कि हम भी उसमें कुछ इन्वॉल्व हो आपके साथ, तो आप लेट्स डू इट. आप कमेंट बॉक्स में हमसे इसके बारे में शेयर कर सकते हैं, हम आपको रीच आउट करेंगे. साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी थोड़े बेसिक टिप्स डाल दूंगा कि जिसकी वजह से शायद वो आपके लिए ईजी रहेगा. आपका अभी का कोई भी करंट चैलेंज है उसको, या तो कोई भी करंट टास्क या गोल है उसको किस तरह से आप और सिंप्लीफाई करके उसके गोल के हिसाब से, आपके डिसाइडेड गोल के हिसाब से उसको किस तरह से अचीव कर सकते हो विदाउट रियली वरिंग अबाउट फेलियर्स. गाइस, फेलियर आपका सबसे बड़ा दोस्त है. ये सारी चीजें हम बहुत बार सुन चुके हैं, बट बिलीव मी, फेलियर से बेहतर कोई दोस्त नहीं है. और उस दोस्त को लगातार जुटलाना या तो उस दोस्त से लगातार दूर रहना वो आपके फायदे में नहीं है. तो फेलियर को गले लगाइए, उसको अपने एक गुरु के हिसाब से देखना शुरू करिए. फिर देखिए, फेलियर, ना तो आपको फेलियर से डरने की जरूरत है, ना तो आपको फेलियर को डराने की जरूरत है. फेलियर खुद आपके रास्ते क्लियर करता रहेगा. Thank you guys for watching. I hope you like it. Please comment and let us know what do you think about our content. Thank you so much for watching, guys.